गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फिर से माय फर्स्ट लेसन टू अहिंसा, जिसे हमने पहले भी शुरुआत कर दी थी पढ़ने के लिए, उसका पेज नंबर 2 की शुरुआत करेंगे। पेज नंबर 2 में हमने यहाँ सेंटली लेडी तक पढ़ा था। इसमें हमने ये जाना था कि हमारे गांधी जी ने बच्चों के साथ बैठ कर के अपने बचपन की यादों को उनके साथ बांट रहे थे। आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। शी वुड नेवर टेक हर मील्स विदाउट सेइंग हर डेली प्रेयर्स। वो अपने माता जी के बारे में बता रहे थे कि वो बहुत ही धार्मिक किस्म की महिला थी और वो बिना पूजा पाठ किए भोजन ग्रहण नहीं करती थी। When I was 7, we left for Rajkot and here I attended a school. I always completed my daily lessons for I did not like being punished. यहाँ पर गांधी जी ये कहते हैं कि जब वह 7 वर्ष के थे तब वह राजकोट के लिए चले आए थे। वहाँ पर उन्होंने जो स्कूल में पढ़ाई की, वहाँ पर वह हमेशा अपना डेली जो होमवर्क उनको दिया जाता था वो पूरा करते थे, क्योंकि उन्हें होमवर्क ना पूरा करने के एवज में जो सज़ा मिलती थी उसका लेना उन्हें अच्छा नहीं लगता था। इसलिए वो हमेशा अपने होमवर्क को, गृह कार्य को पूरा रखते थे। आगे की कहानी को बताते हुए वो कहते हैं कि ड्यूरिंग माई फर्स्ट ईयर एट हाई स्कूल द एजुकेशन इंस्पेक्टर मिस्टर गिल्स एन इंग्लिश मैन केम ऑन ए विजिट. He wanted to test our spellings, so he called out 5 words for us to write. आगे ऐसा कहते हैं कि उनका जब हाई स्कूल में जब पहला साल था तो उस समय जो शिक्षा का जो निरीक्षक थे, मिस्टर गिल्स नाम था उनका, वो अंग्रेज़ थे। वो वहाँ निरीक्षण करने आए। वे चाहते थे कि बच्चों की जो स्पेलिंग है, वर्तनी जो है, उनको जांच की जाए कि बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने 5 शब्दों को लिखने के लिए कहा। वन ऑफ द वर्ड्स वॉज केटली. आई मिस स्पेल्ट इट. तो उन 5 शब्दों में से एक शब्द ऐसा था केटली, जिसे गांधी जी ने उस समय सही नहीं लिखा। द टीचर वॉज टेरिफाइड एज हिज ओन रेपुटेशन वॉज एट ए स्टीक. तो इसको देख करके जो शिक्षक थे उन्हें थोड़ा डर का अनुभव हुआ। वो थोड़ा भयभीत हो गए, क्योंकि उनकी जो रेपुटेशन थी, उनका जो मान था, जो यश था, वो दांव पर लगा हुआ था। अगर बच्चे सही से नहीं उत्तर लिखते तो शिक्षक से सवाल किया जाता निरीक्षक के द्वारा, ये आपने बच्चों को ऐसा क्या पढ़ा दिया है कि वो सही शब्द नहीं लिख पा रहे हैं। तो ही मेड साइंस टू मी टू कॉपी द वर्ड्स फ्रॉम माई नेबर्स स्लेट, बट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड हिज हिंट. आई थॉट that it is his duty to prevent us from copying. The result was that every boy except myself got all the spellings correct, but I was happy for I had not cheated. तो शिक्षक ने गांधी जी को इशारे किए कि वो बगल वाले जो बच्चा बैठा था, पड़ोस का बच्चा, उसकी स्लेट में से वो शब्द को नकल उतार कर अपनी स्पेलिंग को सही कर ले। परंतु शिक्षक के इशारे को गांधी जी समझ नहीं पाए। उनके मन में यह विचार चल रहा था, उन्होंने सोचा कि शिक्षक का तो कर्तव्य होता है कि बच्चों को नकल मारने से रोकें। तो इसका निर्णय ये निकला, इसका जो रिज़ल्ट जो था वह यह आया कि सारे बच्चे सिवाय गांधी जी के, उनके सारी स्पेलिंग सही थी सिवाय गांधी जी के। गांधी जी का जो एक शब्द था केटली, वो शब्द नहीं सही हुआ। बट आई वॉज हैप्पी फॉर आई हैड नॉट चीटेड. परंतु गांधी जी को इस बात का कोई भी गम नहीं था। उन्हें इस बात की खुशी थी कि उन्होंने नकल नहीं मारी। आगे जो दूसरी कहानी उन्होंने बताई वह यह थी, द यूजुअल गेम्स एंड स्पोर्ट्स डिड नॉट अट्रैक्ट मी. आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ लॉन्ग एंड ब्रिस्क वॉक इन द ओपन एयर. आई टुक देम रेगुलरली. दिस हैबिट रिमेन्स मी टिल नाउ. इट गिव्स मी स्ट्रेंथ एंड एनर्जी. आगे गांधी जी ने कहा कि हमें जो है वो जो गेम्स, यानी कि जो खेल कूद बाकी के बच्चे खेलते थे, या जो खेल लोगों को बहुत पसंद होता था, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था. आई वॉज फॉन्ड ऑफ लॉन्ग एंड ब्रिस्क वॉक. यानी कि गांधी जी यह कहना चाहते हैं कि उनको लंबी लंबी और तेज़ चलने की आदत थी। खुले हवा वाले वातावरण में वो लंबी लंबी दूरी तक अपना पैदल चलते थे, उन्हें बहुत अच्छा लगता था. आगे कहते हैं कि आई टुक देम रेगुलरली, यानी कि वो नियमित इस चीज़ को करते थे. दिस हैबिट रिमेन्स मी टिल नाउ. यही आदत उनमें अभी भी है. इट गिव्स मी स्ट्रेंथ एंड एनर्जी. यह उन्हें ताकत और शक्ति देती थी. दैट सेम ईयर, उसी साल, जिम्नास्टिक एंड क्रिकेट वर मेड कंपलसरी फॉर ऑल बॉयज़. यानी उसी समय क्या हुआ, जो जिम्नास्टिक की तरह का खेल होता है, उसमें हमारे शरीर की स्फूर्ति और शक्ति बहुत मायने रखती है. और क्रिकेट के बारे में तो सभी बच्चों को नॉलेज है ही है.
तो वह कंपलसरी यानी कि उसे आवश्यक कर दिया गया सभी लड़कों के लिए। वी हैड टू वेट आफ्टर स्कूल फॉर दिस गेम्स। इन खेलों को खेलने के लिए, सीखने के लिए बच्चों को अपने अध्ययन क्रम के बाद, स्कूल के बाद उन्हें रुकना पड़ता था ताकि इस खेल को सीखे और उसमें अपनी निपुणता को हासिल कर सके। One Saturday, after morning school, we were told to return for gymnastic at 4 o'clock. I had not any watch in those days and I reached when all the boys had left. तो एक शनिवार को, जिस दिन सुबह का स्कूल था, उस दिन बच्चों को यह बताया गया कि आप लोगों को जिम्नास्टिक के स्कूल के लिए 4 बजे शाम को वापस आना है स्कूल में। परंतु उस समय गांधी जी के पास कोई घड़ी नहीं थी, तो गांधी जी तब पहुँचे जब सभी बच्चे वापस जा चुके थे। द नेक्स्ट डे आई वॉज आस्क्ड द रीज़न फॉर माई एब्सेंस। अगले दिन उनकी अनुपस्थिति का कारण पूछा गया। आई एक्सप्लेन्ड बट नो वन वुड बिलीव मी। तो गांधी बापू ने जो सही कारण था वो बता दिया, सभी को स्पष्ट रूप से बताया, परंतु किसी ने उनकी बात को विश्वास नहीं किया। आई वॉज हर्ट एंड अपसेट। उन्हें बड़ा दुख हुआ और वह उदास हो गए। देन आई रियलाइज दैट इट वॉज आई वॉज टू ब्लेम फॉर इट वॉज आई हु हैड बीन केयरलेस। तो अंत में उनको ऐसा अनुभव हुआ, उनको एहसास हुआ कि इसमें किसी और की गलती नहीं है, इसमें सिर्फ गांधी जी ही ऐसे, वो खुद को ही दोषी मानते हुए उन्होंने कहा कि मैं ही केयरलेस था, मैंने ही ध्यान नहीं दिया, समय के जो एक इम्पोर्टेंस होती है उस चीज़ को मैंने नहीं समझा, इसलिए मुझे उसकी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। आगे की कहानी जब बच्चों को बता रहे थे, द चिल्ड्रन वेयर लिसनिंग सो अटेंटिवली, बापू कंटिन्यूड। तो जैसे कि हमने देखा था कि गांधी जी अपने बचपन की जो कुछ कहानियाँ थी वो बच्चों को बता रहे थे, बच्चे बड़े चाव से सुन रहे थे, बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे। देखो आगे बापू जी ने क्या बताया। माई फैमिली एंड आई वेयर स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन, यानी कि जो गांधी जी थे और उनका जो परिवार था, उनके पिताजी, उनके माताजी और भाई बहन जो भी थे उनके परिवार में, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट, यानी कि वो कभी भी शाकाहार के अलावा किसी भी तरह का मांसाहार का सेवन नहीं करते थे। बट आई हैड ए फ्रेंड हु वॉज अ नॉन वेजिटेरियन, परंतु उनका एक मित्र था जो कि वह मांसाहार का सेवन करता था। ही वॉन्टेड मी टू बिकम वन टू, वह चाहता था कि गांधी जी भी मांसाहार का सेवन करें। आई डिड नॉट वॉन्ट हिम टू थिंक आई वॉज ए कावर्ड। तो गांधी जी उन्होंने ऐसा सोचा कि उसका जो मित्र है वह ऐसा ना सोचा कि गांधी जी बहुत ही डरपोक हैं या वो अपने परिवार के द्वारा बनाए गए उसूलों के खिलाफ नहीं जा सकते। तो गांधी जी ऐसा सोच रहे थे कि मेरे दोस्त के सामने मेरी बेइज्जती ना हो, तो उन्होंने उसकी बात मान ली। सो आई बिगेन ईटिंग मीट। तो गांधी जी ने मीट खाना यानी कि मांसाहार का सेवन करना शुरू कर दिया। बट आई हैड टू ऑफन टू लाई माई मदर। तो इस वजह से उन्हें कई बार अपनी माता जी से झूठ बोलना पड़ता था, क्योंकि मांसाहार तो उनके घर में चलता नहीं था, और अगर वो मांसाहार कहीं बाहर खा लेते थे तो वो घर पर उन्हें झूठ बोलना पड़ता था कि मैंने मांसाहार नहीं खाया है या मैं बाहर भोजन करके आया हूँ तो घर पर नहीं करूँगा। इस तरह की कई कारण आप सभी लोग जिस तरह से बहाने बताते होंगे अपने माता पिता को, वैसे गांधी जी भी अपने बचपन के समय में बदमाशियाँ किया करते थे। ऑल्सो फॉर सच सीक्रेट फीस्ट आई नीडेड मनी, सो आई बिगेन टू बोरो, बट हाउ वॉज आई टू पे इट बैक। परंतु इस तरह का जो भोजन सामग्री बाहर वो खाते थे उसके लिए उनको पैसे देने पड़ते थे, और पैसे उनको मिले कहाँ से, तो वो अपने दोस्तों से उधार लेने लगे। पर उधारी को तो वापस करना पड़ता है, तो सवाल ये उठता है कि गांधी जी उन पैसों को वापस कैसे करेंगे। तो एक दिन क्या किया, वन डे आई क्लिप्ड ऑफ गोल्ड फ्रॉम एन आर्मलेट माई फादर हैड। तो उन्होंने एक दिन उनके पिताजी का जो बाजूबंद था उसमें से थोड़ा सा सोना चुरा लिया। बट दिस मेड मी फील सो गिल्टी दैट आई कुड नॉट स्लीप। आई हैड टू टेल माई फादर एंड आस्क हिज फॉरगिवनेस। परंतु इस बात से उन्हें बहुत ही ज़्यादा गिल्ट महसूस हुआ, उन्हें बहुत पछतावा हुआ। तो उन्होंने सोचा कि मुझे ये ज़रूर अपने पिताजी को बता देना चाहिए और उनसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। However, I did not have the courage to speak to him, so I wrote everything on a paper and handed it to him. तो आखिर में उनके पिताजी से बात करने की हिम्मत भी उनसे नहीं हुई, तो उन्होंने पूरी बात को एक पेपर पर लिख दिया, कागज़ पर लिखा और उन्हें दे दिया। As he read it, I trembled. तो जैसे जैसे उनके पिताजी उन बातों को पढ़ रहे थे, गांधी बापू का डर जो है वो और आगे बढ़ रहा था और वो ट्रेम्बल करने लगे। ट्रेम्बल का मतलब होता है बहुत ज़ोर से डर जाना, अत्यधिक डर जाना, ठीक है। तो विथ फियर यानी कि डर के मारे। आई वेटेड फॉर हिज पनिशमेंट आई वॉज श्योर टू गेट। गांधी जी को इसका पक्का यकीन था कि इनके सज़ा ज़रूर मिलेगी,
और वो उस पनिशमेंट के लिए यानी कि सज़ा के लिए राह देख रहे थे कि उनके पिताजी उनको क्या पनिशमेंट देते हैं, यानी कि क्या सज़ा देते हैं। बट टू माई एस्टोनिशमेंट ही जस्ट क्लोज हिज आइज फॉर ए मोमेंट, देन ही टोर अप द नोट, देयर वेर टीयर्स इन हिज आइज। परंतु यहाँ पर तो एक ऐसी बात हो गई जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था, ऐसी बात हो गई। गांधी बापू ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था, वो एस्टोनिश हो गए थे, यानी कि वो शॉक्ड हो गए थे। उनको बड़ी ज़ोर से अचंभा लगा कि ऐसे कैसे हो गया। उनके पिताजी ने उस कागज़ को फाड़ दिया और उन्होंने अपनी आँखों को कुछ समय के लिए बंद कर लिया। उनकी आँखों में आंसू थे। तो दिस वॉज माई फर्स्ट लेसन टू अहिंसा, माई फादर हैड शोड मी दैट पीपल कुड बी वन ओवर बाई लव। तो ये है उनके पिताजी के द्वारा एक अहिंसा का पाठ पढ़ाया गया था, जिससे गांधी जी को ये एहसास हो गया कि किसी भी व्यक्ति को प्यार से ज़रूर जीता जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये लेसन जो है हमने कंप्लीट किया। गांधी जी ने अपने बचपन के बारे में कुछ बातें हमें बताई हैं। तो आप लोग इस पाठ को फिर से एक बार पढ़ेंगे और उनके शब्दार्थ को मैं एक बार बता दे रहा हूँ, आपको समझा दे रहा हूँ, और आप शब्दार्थ को याद करेंगे। प्रश्न उत्तर आपको पहले से दिया जा चुका है, आप उसे अपने नोटबुक में कंप्लीट करेंगे और जब भी आपको मांगा जाएगा आप उसे विद्यालय में ला करके जमा करेंगे। तो चलिए हम वर्ड मीनिंग यानी कि शब्दार्थ को पढ़ करके समझते हैं। पहला शब्द है कारपेंट्री, यानी कि बढ़ईगिरी। बढ़ई वह होता है जो लकड़ी के सामान बनाता है, जैसे कुर्सी, मेज, बेड और भी जो भी सामान है, वार्डरोब है, कबाट है, स्टूल है, ये सब कारपेंटर यानी कि बढ़ई बनाता है। तो उस जो एक तरीका होता है सीखने का, उसे बढ़ईगिरी बोलते हैं। वो जो कार्य करता है बढ़ई होता है, जो काम करता है उसे बढ़ईगिरी कहा जाता है। दूसरा शब्द है इंसिस्टेड, यानी कि जोर देकर कहा। किसी भी चीज़ को जब हम जोर देकर कहते हैं उसे इंसिस्टेड कहा जाता है। तीसरा शब्द है शेडी, यानी कि छायादार। जैसे पेड़ छायादार होता है तो हम कह सकते हैं कि द ट्री इज़ शेडी। जनरस यानी कि उदार, यानी कि इसको एक और शब्द है इंग्लिश का जिसे बोलते हैं काइंड, जो कि काइंड व्यक्ति वो होता है जो दूसरों की मदद करता है। उदार व्यक्तित्व वाला पर्सन, ही इज़ अ जनरस मैन। मिसस्पेल्ड का मतलब होता है गलत वर्तनी करना। जैसे केटली शब्द को गांधी जी ने गलत लिख दिया था, यानी कि उन्होंने उस शब्द को मिसस्पेल्ड कर दिया था, वर्तनी गलत लिखा था। रेपुटेशन का मतलब होता है मान या यश, इज्जत वगैरह। टेरिफाइड यानी भयभीत होना, डर जाना। प्रिवेंट यानी कि रोकना, किसी भी ऐसे काम को करने से मना करना जो कि सही ना हो। गिल्टी यानी कि दोषी। चीट यानी कि धोखा देना। कंपलसरी यानी कि आवश्यक, जैसे कि गांधी जी के लिए और उनके बाकी क्लास के बच्चों के लिए जिम्नास्टिक कंपलसरी कर दिया गया था, आवश्यक कर दिया गया था कि उसे स्कूल के बाद आप लोग जब पढ़ाई हो जाएगी आप लोगों की, तो आपको रुक करके उसको सीखना है। अगला शब्द है एक्सप्लेन्ड, उसका मतलब होता है स्पष्ट रूप से बताना। द टीचर हैज़ एक्सप्लेन्ड द लेसन प्रॉपरली, यानी कि टीचर ने जो भी लेसन बताया था उसे स्पष्ट रूप से बताया है। रियलाइज का मतलब होता है अनुभव होना। अटेंटिवली का मतलब होता है तल्लीन होकर, बहुत ही ध्यान देकर के किसी भी बात को सुनना, यानी अटेंटिवली सुनना। बोरो का मतलब होता है उधार लेना। आमलेट बाजूबंद होता है। फॉरगिवनेस यानी कि क्षमा, माफ़ कर देना। यह वर्ड मीनिंग है। इसके अलावा आपको अगर शब्द कोई और भी मिले जो लेसन में है, आप उसे अपने नोटबुक में लिख करके उसका शब्दार्थ भी लिखेंगे जो आपको डिक्शनरी में मिल जाएगा। कुछ शब्दों का अगर अर्थ आपको ना मिले तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या मेरे नंबरों पर आप मुझे उन शब्द को फ़ोटो को भेज करके आप उसका मतलब पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम पार्ट नंबर 2 शुरू करेंगे। तब तक के लिए आपके लिए यह होगा कि आप पहले पाठ को अपने नोटबुक में लिख करके उसे कंप्लीट रखेंगे और जब भी आपको मांगा जाएगा आप उसे नोटबुक को ला करके विद्यालय में जमा करवाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।